बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं आर्या और अपराजिता। उनसे बात करते हैं। आर्या, अपराजिता, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन है, तो अभी माहौल कैसा है? जैसे जैसे यात्रा का दिन बढ़ रहा है, यात्रा अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का जमावड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता जो है उसका लगाव बढ़ता जा रहा है यात्रा के प्रति और बड़ी से बड़ी संख्या में इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नेताओं का जमघट है वो भी बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के एकजुटता का भी संदेश देते हुए तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में फौजिया, अगर आपको बता दें कि यहाँ पर जब ये यात्रा आज सीतामढ़ी से शुरू हुई है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों लोग सीता माता के मंदिर गए, राम जानकी मंदिर गए और वहाँ पर माता को प्रणाम किया, जिसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है फौजिया। और कहा यह जा रहा है, अभी जब हम रास्ते से गुजर रहे थे, इस यात्रा से गुजर रहे थे, तो बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ पे कहा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम को यानी कि राम को काल्पनिक बताने वाले आज माता के मंदिर में कैसे जा सकते हैं। और एक युवराज, जनजाति युवराज मंदिर में जाना औचित्य नहीं है उनके लिए। तो इस तरीके से विरोध भी किया जा रहा है जगह जगह पर। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मंदिर गए, माता के दर्शन किए। और यहाँ पर फौजिया सवाल ये उठ रहा है कि क्या भगवान को भी, क्या माता जानकी को भी सियासत में खींचना या सियासी मोहरा बनाना ठीक होगा? फौजिया, अजिता, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस कर्ताओं का जोश कैसा है? देखिए फौजिया, अगर हम कांग्रेस की बात करें और उनके कार्यकर्ताओं की बात करें तो इसमें कोई दो राहे नहीं है कि इनका जोश जो है वो देखते बन रहा है, इनके अंदर का उत्साह भी देखते बन रहा है। और फर्स्ट डे से हम देख रहे हैं कि जब सासाराम की धरती से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब से लेके अभी तक ये जो जोश है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो उनके कार्यकर्ताओं की बात करें या नेताओं की बात करें, सभी एक जगह एकत्रित होकर संगठित हो रहे हैं और अपने मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जनताओं को लगातार बता रहे हैं कि ये जो वोट चोरी हो रही है, आपका हक छीना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट चोरी का मुद्दा जो है अब सिर्फ वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया तक नहीं रह गया है, इसको सीधे तौर पे एक लोकतंत्र का खतरा बताया जा रहा है। कल हमने देखा कि स्टालिन ने जिस प्रकार से इसे आतंकवाद तक घोषित कर दिया, इससे साफ तौर पे यही देखा जा रहा है फौजिया कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन कि ये जिस तरीके से वोट चोरी होकर लोगों का हक छीना जा रहा है, ये किसी खतरे की घंटी नहीं है। और जब किसी देश में लोकतंत्र जैसे देश में जब उसका हनन होता है तो ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो लगातार ये मैसेज जो है महागठबंधन की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही जोश की आपने अगर बात की है तो वो तो आप सभी देख ही रहे हैं कि जगह जगह पर, चौक चौराहे पर, गली नुक्कड़ में, हर जगह लोग जो हैं अपने अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के सभी नेताएं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, साथ ही जितने भी मौजूदा नेता रहते हैं उनका दीदार करने के लिए। तो जोश कितना ज़्यादा है ये तो हम सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है, हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए हुए, आरजेडी का झंडा लिए हुए लोग जो हैं अपनी मौजूदगी व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि राम जानकी मंदिर का भी अगर आप जिक्र करें तो राम जानकी मंदिर में आज जिस प्रकार से दर्शन के लिए गए हैं उसकी चर्चा अभी से नहीं, पहले दिन से ही हो रही है। क्योंकि ये सीतामढ़ी की अगर बात करते हैं तो ये माँ जानकी का मायका है, वो माँ जानकी जिनके बारे में हमेशा सियासत गर्म रही है। क्योंकि रामचंद्र जी का अयोध्या में और माँ जानकी का ये बिहार की धरती में रहना, ये हमेशा से सियासत को गर्म करती हुई नजर आई है। और जैसा मेरी सहयोगी आर्या ने बताया कि हम अभी जब गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे विरोध भी लोग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत पहले कांग्रेस की तरफ से, किसी नेता की तरफ से ये बयान दिया गया था कि रामचंद्र भगवान जो हैं वो काल्पनिक है। तो ऐसे में विरोध भी यहाँ पर दिख रहा है फौजिया।